अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है चपली कबाब। ये है चाकीवाड़ा का चपली कबाब। बहुत ही स्पाइसी है और मैंने इसके साथ ग्रीन चिलीज़ भी रखी हैं और इसमें चाट मसाला छड़का हुआ है। इसके साथ मिलती है प्याज और चटनी जो कि बहुत ही मज़े की टेस्टी सी होती है, और यह है चपाती। तो इसको खाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ अपनी वीडियो के हवाले से, कि मेरी जो वीडियो है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, उसको रिव्यू करती हूँ और पूरा फिनिश करती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं या जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और आप लोगों का परसेप्शन भी जानने की कोशिश करती हूँ। कोई भी अगर कोई रेसिपीज़ वगैरह आप लोग सेंड करते हैं तो वो भी ज़रूर बताती हूँ उसमें। और तीसरा और लास्ट सेगमेंट होता है कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें जो आप लोग मुझे कमेंट्स सेंड करते हैं वो मैं पढ़ती हूँ। बहुत ही मज़े मज़े के कमेंट्स होते हैं। आप लोग ज़रूर वो सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। अब चलते हैं अपने मुकबैंग वाले सेगमेंट पे। अच्छा, इसलिए मैंने चपाती को नीचे रखा है क्योंकि टेबल पे अभी फ़िलहाल जगह नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इसको नीचे रखा है। ठीक है, इसको आगे कर इसको यहाँ रख दे। ठीक है, सेट हो गया। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। गर्मा गर्म चपली कबाब स्पाइसी। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को चपली कबाब कैसे लगते हैं, कहाँ के पसंद है आपको चपली कबाब।
अगर आप लोगों को भी कोई चीज़ सजेस्ट करनी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या चीज़ खाऊं और किस चीज़ का रिव्यू करूं। मैं ज़रूर कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आप लोगों का भी कोई बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कोई भी चीज़ रिव्यू करूं फूड से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं अपने व्यूअर्स की कोई भी बनी हुई हाथ की बनी हुई चीज़ जो है वो यहाँ पर रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े के ये बहुत स्पाइसी है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन बताऊं चपली कबाब की, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूंगी। वैसे इन चपली कबाब का नाम है चाकीवाड़ा के चपली कबाब।
बहुत स्पाइसी है। और जो चपली कबाब है ना, वो तो इतना मज़े का है, बहुत मज़े का है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग चपली कबाब घर पे बनाते हैं या कहाँ के लेना पसंद करते हैं।
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। तो जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ कि आप लोगों के क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या आप लोग के फेलियर्स हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप लोग फिर भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। क्योंकि लाइफ तो प्रॉब्लम से भरी हुई है लोगों की, लेकिन फिर भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग स्टोरीज़ मुझसे शेयर करें। कोई भी ऐसी लाइफ का एक्सपीरियंस, कोई भी स्टोरीज़ आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों की स्टोरीज़ बताना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बता सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। रोमन इंग्लिश में लिख के बता दीजिएगा मुझे। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि जो एसएमएस जिस तरह हम सेंड करते हैं कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। तो उस तरीके से आप मुझे ईमेल सेंड कर दीजिएगा लिख के, या आप कमेंट्स में बता सकते हैं अपनी स्टोरीज़। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ ना हो तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग का नाम बताऊँ तो मैं बताऊँगी ज़रूर, ताकि लोग मोटिवेट हों, जो शायद ज़िंदगी में हार रहे हों वो हारें ना और वो अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करें। वो मोटिवेट हों कि भाई देखें ये भी तो है ना, ये भी देखें कितनी मुश्किलात से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, और देखें किस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी हील होंगे, मैं भी हील होंगी, और इस तरीके से हम लोग आपस में एक कनेक्शन बन जाएगा और मेरी कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के लिए। और कोई भी ऐसी बात हो जो शायद आप लोग किसी से कर ना सकते हों तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई दूँ। और इससे ये होता है कि ना, कभी कोई ऐसी बात होती है कि हमें करनी होती है, लेकिन हमारे पास कोई होता नहीं है कि हम किससे अपनी दिल की बात शेयर करें, किसको बताएं। हम लोग अंदर ही अंदर घुट घुट के हम लोग जी रहे होते हैं, और इससे इतनी ज़्यादा तबीयतें ख़राब होती हैं, इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं है कि कोई उनकी बात सुने। साइकोलॉजिस्ट भी यही करते हैं कि आप उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन वो अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। वो उनकी अपनी एक नॉलेज है, वो उस तरीके से लेके चलते हैं बंदे को। उनके ज़ाहिर है उन्होंने वो उसमें एजुकेशन हासिल की हुई है, तो वो अलग तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ना, किसी के पास कभी कभी होता नहीं, कभी कोई बात करने वाला नहीं होता, वो किसी के पास जाके बोले। लोग जज करना शुरू कर देते हैं, लोग अपनी तरफ से राय देना शुरू कर देते हैं। कोई उसकी हालत नहीं समझता कि अभी उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, अभी बस चाहिए कि वो उसे कोई सुने। ठीक है, तो फिर बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं इस तरीके से कि आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो अननोन हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे आप बता सकते हैं। अगर जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसका मतलब अच्छे से उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगी। और आप लोगों की अगर कोई रेसिपीज़ वग़ैरह हैं, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ पर आप लोग की रेसिपीज़ शेयर करूँ, कोई भी आप लोग की ख़ानदानी कोई रेसिपी चलती हुई आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बताऊँ, तो मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरे व्यूवर्स की जो कोई भी रेसिपी है वो मैं यहाँ पर डिलीवर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है जिसके हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ वो है तवक्कुल। अब अल्लाह पे तवक्कुल जो है वो, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ मुसलमान ही सुन सकेंगे और वो ही समझ सकेंगे अल्लाह पे तवक्कुल क्या होता है, क्या नहीं होता। दूसरे रिलीजन वाले भी सुन सकते हैं, अगर उनका दिल करे तो वो लोग सुन लें, लेकिन जो मेनली है वो तो ये मुसलमान जो है वो ज़्यादा शायद अच्छे तरीके से समझ जाएँ। वैसे तो आजकल इतना वो फितना हो चुका है कि बहुत मुश्किल होता है कि तवक्कुल भी हम लोग किसी को समझा सकें, बता सकें, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। तो तवक्कुल होता क्या है? तवक्कुल होता है अल्लाह पे ईमान रखना,
कि हाँ, हमें अल्लाह पे ईमान है। हमारी ये हालत है, हमें अल्लाह पे ईमान है, हमें अल्लाह पे तवक्कुल है कि नहीं, जो हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है और कुछ भी इसमें गलत नहीं हो रहा। इसमें जो भी हो रहा है इसमें अल्लाह की बेहतरी है, देर सवेर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है। सही है। तो इससे क्या होता है कि ना आपको ना इनर पीस मिलना शुरू हो जाती है, आपको दिली सुकून मिलना शुरू हो जाता है। जहाँ तक मैंने समझा है, आप लोग मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय दें कि ये तवक्कुल होता क्या है। जो हम अल्लाह पे तवक्कुल रखो कहते रहते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल रखो, अल्लाह पे तवक्कुल रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये है क्या तवक्कुल? पहले तो मुझे भी नहीं पता था ये तवक्कुल है क्या। जब मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी कि तुम्हें अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है क्या, अल्लाह पे तवक्कुल रखो, तो मैं तो कहती थी हाँ हाँ ठीक है रखूँगी अल्लाह पे तवक्कुल। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये तवक्कुल होता क्या है। जैसे इकबाल है, तो इकबाल के मैं जब पढ़ती थी कुछ भी, तो उसमें खुदी का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता था कि खुदी 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 खुदी, ये इतना वर्ड इस्तेमाल होता था खुदी का। अब मैं समझती थी ना खुदी का क्या मतलब है। खुदी के खुद, जैसे आप खुद, वो होती है खुदी। तो इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं खुदी, ये सब जो है वो हमारे रिलीजन से कनेक्टेड होते हैं ना, कि आपकी खुदी क्या है। वैसे ही जो है वो बाद में फिर मुझे समझ में आया कि ये इकबाल जो है वो खुदी का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब क्या है। कि हर शेर में उनका जो तशरीह आती थी वो खुदी से रिलेटेड होती थी। जिसने ये पढ़ा होगा ना, क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसमें होते हैं उर्दू में, ज़रा इकबाल के अशार और ये सब कुछ होते हैं, तो उसकी तशरीह करनी होती है, तो उसमें खुदी का इतना ज़िक्र होता था। तो वो ज़रूर समझ गए होंगे। अगर किसी को पता है भाई खुदी क्या होती है, तो वो भी बता सकते हैं कि खुदी क्या चीज़ है। तो तवक्कुल के हवाले से भी आप लोग इस तरीके से मुझे बता सकते हैं कि तवक्कुल क्या है, और आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस है ऐसा कि आप लोगों ने तवक्कुल किया हो अल्लाह पे और आप लोग को दिली सुकून मिला हो, और आप लोग ने समझा हो कि नहीं, आज जो है वो कोई मसला नहीं है, मेरा अल्लाह पे तवक्कुल है, मैं नहीं भटकने वाला। अगर आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब मुश्किलात आती हैं और वो सॉल्व नहीं हो रही होती, इंसान बुराई की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये तो फैक्ट बात है। और इसमें मैं ये नहीं कह रही कि कोई इतना बुरा है, और इस तरीके से हर इंसान के ऊपर ऐसा वक्त आ जाता है कि वो शायद कभी कभी उसका अल्लाह पे से तवक्कुल भी हट जाता है कि मेरे साथ क्यों होए जा रहा है, मेरे साथ कोई आसानी क्यों नहीं आ रही, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ या इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ क्यों नहीं भेज रहा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा अल्लाह पर से जो है ना तवक्कुल हटता जा रहा होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा, मैं तुम्हें आज़माऊँगा, तो मैं हर अच्छे वक्त में भी आज़माऊँगा, बुरे वक्त में भी आज़माऊँगा। वो एक वीडियो थी, वो मैंने देखी थी, जिसमें मोइन अख्तर साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि आप ये ना समझो कि अगर उस शख्स को अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है, सारी नेमतें दुनिया की अता की हैं, तो अल्लाह पाक उससे बहुत खुश है। और उसको आप ऐसा ना समझो उस बंदे को जिसको अल्लाह पाक ने कुछ नहीं दिया दुनिया में, तो अल्लाह पाक उससे नाराज़ हैं। तो ये समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बंदे के पास सब कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक उससे खुश हैं, तो अल्लाह पाक उसे सब कुछ दे रहे हैं। और एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, तो उससे अल्लाह पाक नाराज़ हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक दोनों चीज़ों में आज़माते हैं, दे के भी आज़माते हैं, ले के भी आज़माते हैं। वो भी उसकी आज़माइश चल रही है कि वो उसके पास जब इतना सब कुछ आ गया है, तो अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। और जो बंदा जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसके पास जब कुछ नहीं है तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका अल्लाह पे कितना तवक्कुल है। अच्छा, तवक्कुल मैंने आपको बता दिया कि तवक्कुल किसे कहते हैं, भरोसा, ईमान, जिसके में हम लोग हमारी जो है वो सारा दारोमदार हमारा अटका हुआ होता है कि हम अल्लाह पे तवक्कुल रखें। कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ आ जाए, हम लोग अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे ईमान रखें कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता सब कुछ ठीक, तो भी इसमें अल्लाह की ही बेहतरी है, और इसमें आगे चल के हमारी ही लिए ही कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों ने नोट किया होगा कि कोई भी चीज़ होती है तो वो उस वक्त हमें इतनी प्रॉब्लमेटिक लग रही होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है हमारे साथ।
सॉरी। तो हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर हमें ये बात समझ में आती है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या हमारा जो इतना बड़ा लॉस हुआ था पीछे, वो क्यों हुआ था। इसके पीछे कोई ना कोई वजह थी कि हमारा पीछे इतना बड़ा लॉस हुआ था, तो आज हमें इतना बड़ा गेन मिल रहा है और आगे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ होने वाला था, जिसका अल्लाह पाक ने आपको पहले एक्सपीरियंस करवाना था ताकि आप उससे कुछ सीख जाएं और फिर वो चीज़ आगे इम्प्लीमेंट होने वाली थी। तब भी अल्लाह पाक ने आपको वो चीज़ दिखाई। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली होती, जब ऐसी प्रॉब्लम आई भी होती मेरे ऊपर, तो मैं तो इसी सोच से खुश हो रही होती हूँ कि ना अभी ये आया है ना मेरे ऊपर, अभी मुझे सब्र करना है, अभी कुछ वक्त की बात है, अल्लाह पाक मुझे गिफ्ट देने वाले, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, इसलिए मेरे ऊपर ये अभी परेशानी ऐसी आई है जिस पे मुझे सब्र करना मुश्किल हो रहा है। तो आगे अल्लाह पाक मुझे ज़रूर कोई अच्छा सा बड़ा सा गिफ्ट देने वाले हैं, तभी ये परेशानी आई है। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी हिम्मत टूटती है, मैं भी परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, बहुत रोती हूँ। और लड़कियों का तो ऐसा ही होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा रोती हैं। शायद कि मर्द इतना ना रोते हों, वो भी रोते हैं, लेकिन शायद वो इतना ना एक्सप्रेस कर सकते हों जितना लड़कियां करती हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रोती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने तो आपको पहले बताया ना, मेरे तो अल्लाह से कुछ और कनेक्शन है कि मैं अल्लाह से उठते बैठते लेटते चलते फिरते काम करते हुए हर वक्त बातें करती होती हूँ। तो मैं जब इस तरीके से अल्लाह से मेरा ऐसा कनेक्शन है ना, तो मैं अल्लाह से शिकायत भी करती हूँ और अल्लाह से मोहब्बत भी करती हूँ, फिर अल्लाह की बातें भी मानती हूँ कि जब मैंने ये अल्लाह की बात ये मानी नहीं थी, तो अल्लाह पाक तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे ना कि भाई मैंने ये वाली बात मानी नहीं थी, तभी तो मुझे ये सब मिल रहा है। तो मैं वो चीज़ को छोड़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे समझ में आ जाता है कि ना ये अल्लाह पाक को ये चीज़ शायद मेरी अच्छी नहीं लगी, तो ये चीज़ मैं छोड़ दूँ अल्लाह के लिए, अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए छोड़ दें। लेकिन दुनिया में आप लोगों को सबको आप खुश नहीं कर सकते। जिसका आप कोशिश करेंगे ना, मैं इसको खुश कर लूँ, उसको खुश कर लूँ, नहीं कर सकेंगे आप खुश। आपको सिर्फ खुश करना है अल्लाह पाक को। तो अब अल्लाह पाक को खुश करें जितना हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आपसे 100% हो जाएगा सब कुछ और आप लोग बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ, मैं कैसे दूसरे को कह दूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, मेरा सीखने का ही अमल चल रहा है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मैं भी भटक जाती हूँ, तो ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग हर बात जो है वो शेयर कर सकते हैं मुझसे। ये नहीं समझिएगा कि ये तो बहुत ही आला कोई है तो मैं इनसे बात करूँ तो मेरी क्या इज़्ज़त रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे मेल्स करें, ज़रूर मेल्स करें, मैं तो पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो चाहती हूँ आप लोग की स्टोरीज़ में यहाँ पर बताऊँ। तो फिर इस तरीके से जो है ना, मेरा अल्लाह पे तवक्कुल होना शुरू हो गया। मुझे समझ में आया है कि ये अल्लाह पे तवक्कुल है क्या, कि जब कोई परेशानी आए, जब कोई बड़ी मुसीबत आए या कुछ भी आपको लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, मुझे इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, तो अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से मदद मांगें। अब वो कैसे मांगेंगे आप अल्लाह पाक से मदद? जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, जब आप तस्बीहात पढ़ेंगे, जब आप सब्र करेंगे। सब्र भी करने का एक होता है ना कि आप कैसे सब्र कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल अलहदा टॉपिक है सब्र करना, कि आप सब्र किस तरीके से करते हैं, उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन वो अलहदा से टॉपिक पे। तो आप लोग को सब्र भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें दरगुजर करनी पड़ती हैं, अल्लाह पे तवक्कुल रखना पड़ता है कि नहीं इंशाल्लाह सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, यहाँ से बहुत अच्छे सुरखरू होके बाहर निकलूँगी या निकलूँगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे रिलीजन से रिलेटेड। अगर आप लोगों के भी रिलीजन में कुछ ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मेरी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और जो मतलब रिलीजन जिनका इस्लाम ही है तो वो भी मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं कि उनका अल्लाह पे तवक्कुल का क्या एक्सपीरियंस है और वो किस तरीके से इसको लेके चलते हैं, मतलब उनकी माइंड में ये अल्लाह पे तवक्कुल का क्या परसेप्शन है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कहाँ बता सकते हैं? मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़े मज़े के।
अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं कमेंट्स के एरिया में और डिस्क्रिप्शन के एरिया में मैं टाइम स्टैम्प्स लगा देती हूँ कि जिसको अगर मुकबैंग देखना हो तो वो उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मुकबैंग आ जाएगा। अगर आप लोगों को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का सेगमेंट देखना होगा तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आपको कमेंट्स के सेगमेंट में पहुँचना होगा तो आप लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे उस टाइम स्टैम्प पे तो आप डायरेक्ट कमेंट के सेगमेंट पे पहुँच जाएंगे। ये कहाँ पर दिए हुए होंगे मैंने? कमेंट्स एरिया में, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन के सेगमेंट में। ठीक है, तो चलने स्टार्ट करते हैं कमेंट्स रीड करना। तो पंजाबी पकोड़ा कड़ी, इसके कमेंट हैं। पहला कमेंट है क्यूटी स्टार क्यूटी 759, वाओ यम्मी माय फेवरेट। जी बहुत थैंक यू, बहुत ही मज़े की थी। और कड़ी तो मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोगों को पसंद ही होती है, फीमेल्स को ज़्यादा ही पसंद होती है। अनीका उस्मान सेकंड कमेंट है। अनीका उस्मान W2O, माशाल्लाह बहुत खुश हुई आपने इतनी अच्छी बात बताई, दुआओं में याद रखें, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। फ़रखंदा शाह W4G, वाओ थैंक यू। जी व्यूवर्स, ये थे हमारे कमेंट्स। आप लोग और भी मुझे मज़ीद कमेंट्स करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के यहाँ पे कमेंट्स रीड करूँगी। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट या फूड रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को रिव्यू करवाना हो या पेड या नॉन पेड प्रमोशंस करवानी हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि यहाँ वीडियो पे शो हो रही होंगी। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।